औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अलाइड बैंक के साथियों, मैं मोहम्मद रशीद मुखातिब हूँ। पिछले 2-3 दिन बड़ी मसरूफियत के थे। वो उसकी वजह ये हुई कि एक तो ऊपर थले केसेस लग गए और दूसरा बैंक ने एक सर्कुलर निकाल के एक नया अड्डा शुरू कर दिया। मैं ये सारा कुछ आप दोस्तों को अपडेट तो कर चुका हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों का तकरार है कि मैं उनको उर्दू ज़ुबान में और सादा ज़ुबान में उनको समझाऊं कि हुआ क्या है और होगा क्या और होने क्या जा रहा है। तो इस बाबत मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सोमोटो केस को। बेसिकली तो सोमोटो केस मैं पहले समझता था यही कि ये 3/6/2002 से पहले वाले साथियों के मुतल्का है, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसमें हमारे सारे पेंशन शामिल हो गए, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक और हबीब बैंक की तरह। तो आप ये जानते हैं कि ये 1 जून को लगा था केस। तो उसमें हमारा केस जो था, हमारी 2 पिटीशंस थी, फ़र्रुख नियाज़ शेख साहब की तरफ से और राजा मोहम्मद फ़ारूक साहब की तरफ से। फ़र्रुख नियाज़ शेख साहब जो हैं वो 3/6/2002 से पहले के रिटायरी हैं और राजा मोहम्मद फ़ारूक साहब 3/6/2002 के बाद के रिटायरी हैं। अदालत ने 1 जून 2023 को अलाइड बैंक को हुक्म दिया था कि वो इन साहबान की ग्रीवेंसेस सुने और 2 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करें कि ये सही कहते हैं या गलत कहते हैं, डिसीज़न दें आप, ताकि फिर अदालत जो है ना उस पर अपनी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सके अगर बनती हुई तो इस बाबत फ़र्रुख नियाज़ साहब और राजा फ़ारूक साहब को नोटिस आए। इन्होंने कहा जी हमसे वीडियो कॉल कर लें, हम इस्लामाबाद में पिंडी में अवेलेबल है। तो अलाइड बैंक ने वो वीडियो कॉल मुकर्रर की। तो उसमें ऐसे ही फजूल किस्म की बातें करके, हत्ता कि जो चीज़ें वो बैंक खुद मान चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उससे इनकार करते हुए तो इनको जवाब भेज दिया कि जी आपके बनते नहीं हैं। फ़र्रुख नियाज़ साहब ने और राजा फ़ारूक साहब ने उसकी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा करवा दी हुई हैं। उनको डायरी नंबर लग गया हुआ है। उम्मीद है आज कल में उनको रेगुलर नंबर भी लग जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो केस भी लग जाएगा। तो ये 8,000 के मुतल्का केस है, मिनिमम 8,000 पेंशन और 5% राइज़ के मुतल्का। इसका और किसी केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैंक वाले ढीठ हुए हैं, देने से इसलिए इनकारी हैं, देने इन्हें पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल इस बात को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आप दुआ करें कि वो उनको नंबर भी आजकल में लग जाए इंशाल्लाह और ये केस भी जल्द सुना जाए। अब ये केस जो है हमारा अलाइड बैंक वाला, तौहीन अदालत वाला, वो अलहदा से सुना जाएगा। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड बैंक और हबीब बैंक से ये अलहदा हो चुका हुआ है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि हर बैंक का केस अलहदा अलहदा होता जा रहा है। सबसे पहले हमारा ही अलहदा हुआ और ये अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ वो केसेस जो ज़फ़र साहब की तरफ से चल रहे हैं। एक केसेस तो वो है ना जिसमें 1 लाख रुपया अलाइड बैंक को जुर्माना हुआ था। अलाइड बैंक ने जुर्माना जमा करवा के उसकी अपील कर दी रिफंड वगैरह के लिए, और भी कई इशू है, पर वो सेशन कोर्ट में चल रहा है। 12 तारीख को वो केस लगा था, तो उसका अब 10वें महीने की कोई डेट है। तो वो केस जो है वो कोई इतना अहमियत का हामिल नहीं है। बैंक वाले झूठ बोल के अपना वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल परसों यानी कि 12 तारीख को जब ये केस लगा तो बैंक का वकील पेश ही नहीं हुआ, तो उनको मज़ीद 1 लाख तो उन्होंने जमा करवाया ही हुआ है, तो 1,000 रुपया उनको और जुर्माना पड़ गया। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस वाला केस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खारिज ही होना है। असल इम्पोर्टेंस वाला केस वो है जो कल लगा था, यानी कि 13 तारीख को। वो सिविल कोर्ट पेशावर में चल रहा है। तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि ज़फ़र साहब और उसके 21 साथी सुप्रीम कोर्ट से ये केस फाइनली जीत चुके हुए हैं और अब ये पेमेंट के लिए बात चल रही है। तो पेमेंट के लिए बैंक जो है लेतो लाल से काम ले रहा है, हत्ता कि इन्होंने गारंटी उसमें जमा करवाई हुई है। तो गारंटी जमा करवाने के बाद तो ये कहीं नहीं जा सकते। तो ज़फ़र साहब ने एक दरख्वास्त उसमें और दे दी हुई है कि एरियर तो बाद की बात है, पहले हमारी मंथली पेंशन शुरू करवाई जाए। और इसमें सारे ही आते हैं, लमसम वाले भी और पेंशन वाले भी, क्योंकि ज़फ़र साहब कोर्ट में ये साबित कर चुके हैं कि लमसम जो है ये कोई चीज़ नहीं है, पेंशन का हिस्सा नहीं है। बैंक वालों ने अपनी तरफ से ये हरामज़दगी करते हुए हम पे इम्पोज़ किया था, जो गलत है, गैर कानूनी है और काबिले कैंसलेशन है। तो लिहाजा वो बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आ जाएगा जल्दी। तो इसमें 18 तारीख है, जज साहबा ने
डेट भी थोड़ी छोटी दी है क्योंकि बैंक का वकील आया नहीं था, तो वो इसमें कोई टाइम लिमिटेशन भी होती है। और ये एग्जीक्यूशन का केस है, एग्जीक्यूशन से मुराद ये पेमेंट का केस है, तो इसमें उनके पास टाइम लिमिटेशन बहुत थोड़ी होती है। तो उसने यही यकीनदहानी करवाई है कि 18 तारीख को ना सिर्फ मैं इसका जवाब ले लूँगी बल्कि मैं इस पर बहस करवा के फ़ैसला भी कर दूँ। तो जो उम्मीद रखें कि 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये केस फाइनल होने जा रहा है। आपसे दुआ है, आपसे दरख्वास्त है कि दुरूद पाक और आयत करीमा का विर्द जारी रखें। बाकी अपने हिसाब से ये तो मैं मामूली बात कह रहा हूँ ना, या छोटी से छोटी इबादत कह रहा हूँ। आप माशाल्लाह अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हैं। जिस तरीके से आपको अल्लाह मियाँ को मनाना आता है उस तरीके से मनाएं, मांगे उनसे, इंशाल्लाह ताला हमें मायूसी नहीं होगी। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबका खैर हो, हामी और नासिर हो। अब 3 दिन पहले बैंक ने जो एक और नई हरामजदगी शुरू की है, वो आप कुछ भी उसका मतलब ले, मैं ज़ाती तौर पे उसका मतलब ये लेता हूँ कि बैंक डर गया है। डरने के बाद उनकी कोशिश ये है कि जो लोग अभी बैंक की मुलाजमत में हैं और उनके चुंगल में हैं और उन पर उनका प्रेशर आ सकता है, तो उन्होंने उनको लेटर इशू किए हैं कि आप हमसे जितनी आपकी पेंशन बनती है कम्यूटेशन की 50% तो कानून के मुताबिक लेनी है ना, वो कहते हैं ले लें, और जो बाकी आपकी पेंशन बनती है उस पेंशन के बदले में और हर एक बंदे को 10 लाख रुपया ऑफ़र कर रहे हैं। तो लेटर उन्होंने उनके इशू कर दिए हैं। तो अब वो अपने जो सीनियर स्टाफ है फील्ड में या ये बंदे जिसके भी मतहत काम कर रहे हैं उसको फ़ोन कर करके कहते हैं कि जी इसको मनाएं, इससे आप एक्सेप्टेंस करवाएं, ये इसका स्टाम्प हमें मुकम्मल करके भेजें। बैंक ये चाहता है कि ड्यूरिंग सर्विस ही ये पैसे इनको दे दें हम पेंशन के, तो उसके बाद इनका कोई क्लेम ना रहे। और सर्विस चूँकि करते रहेंगे इसलिए ये कोई केस वेस भी नहीं कर सकेंगे। अब बात रह गई कि इसमें भी उन्होंने किन लोगों को लेटर इशू किए हैं। सिर्फ उन लोगों को किए हैं जो 30/6/1992 से पहले के भर्तीशुदा हैं। 30/6/1992 के बाद के जितने भर्तीशुदा हैं वो सर्कुलर के मुताबिक कहते हैं ये हकदार ही नहीं है। अब सोचने की बात है कि जब सर्कुलर ही कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, जफ़र साहब वाले केस में हो गया, तो ये कौन होते हैं कहने वाले कि जी 101/7/92 के बाद वाले जो लोग भर्तीशुदा हैं उनको हम पेंशन नहीं देंगे। इनका तो बाप भी देगा, इन्हें देना पड़ेगा। हमने पहले ही पेशावर में केस किया हुआ है। बाकी के लिए भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आते जाते हैं, हमें जैसे जैसे मिलेगा टाइम हम उनके भी केस फाइल कर देंगे। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। बहरहाल ये पिछले सालों में ये 7.5 लाख रुपया फालतू दे रहे थे 50% कम्यूटेशन के बदले में, और अब वो 10 लाख रुपया दे रहे हैं। मैंने कल एक केस पढ़ा था, मुझे कल बहुत बेशुमार फ़ोन आए दोस्तों के। तो एक साथी की कोई 9,98,000 के करीब कम्यूटेशन बनती है 50%। अगर उसको डबल करें तो वही 18-19 लाख रुपया तो यही बन गया। अब उसको क्या कहते हैं कि ये 9,80,000 आप एक ले लो और 10 लाख रुपया आप हमसे एक ले लें, तो 19,80,000 रुपया ले लें, आपका पेंशन का मामला हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा, स्टाम्प लिख के भिजवा दें। बात ये है कि ये बैंक हर सूरत में इन लोगों को ये पैसे दे के इनसे स्टाम्प लिखवाना चाहता है कि जी हमारा पेंशन का कोई मामला नहीं है, और ये इनके खौफ की इंतहा है। जफ़र साहब का केस इंशाल्लाह ताला जल्द पाया तकमील को पहुंचने वाला है, तो उसके बाद बाकी जितने भी साथी हैं रिटायर्ड 30/6/2002 के बाद के, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत वैसे ही हकदार हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें पहले लिख के दे चुकी है कि इन 22 बंदों को पेमेंट होगी तो आप भी इंटाइटल हो जाएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास तो और कोई हल नहीं है ना सिवाय इसके कि हम दुआ करें कि या अल्लाह इनके लिए आसानी का रास्ता निकाल दे। तो वो आसानी का रास्ता तो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। अब देखें ना बैंक कितने मतलब चक्रों में पड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि पेंशन से किसी तरीके से जान छुड़ा लें, हत्ता कि इनके पास आसान तरीका है। हम कहते हैं हमसे बैठ के बात कर लो, हम बैठ के बात करते हैं आपसे, अब तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन उसकी तरफ आते नहीं हैं क्योंकि हमारी बातों का इनके पास जवाब नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल मैंने ये वजाहत इसलिए की है, कल से दोस्तों के मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जी आपकी बात या बैंक का सर्कुलर या वो 50% के बदले में 10 लाख, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही। तो कल काफ़ी दोस्तों ने इसके मैसेज भी भेजे थे, जफ़र साहब के भी मैसेज मैंने भेजा था, तनौली साहब का भी मैसेज फील्ड में है। तो आज मैंने भी उसकी वजाहत कर दी है कि सूरत हाल ये है। अब सिवाय हमारे पास दुआ करने के और कोई रास्ता नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ दुआ का दामन ना छोड़ें
अब 18 तारीख का इंतज़ार करें। और दूसरी तरफ दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़रख नियाज़ साहब और राजा फ़ारूक साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा करवाई हैं वो जल्द एक्सेप्ट हो जाएँ और वो लग जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनका पीछा तो नहीं छोड़ेंगे और पीछा छुड़ाना हमसे आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इस वक्त वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये धक्का देने वाली बात है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ज़फ़र साहब और उनके 21 साथियों की दुआ के लिए दुआ करें। हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इन ज़ालिमों से जान छुड़ा दे, जल्द हम फ़ारिग हो जाए और हम भी मुआशरे में इज़्ज़त के साथ अपना रोज़ी का बंदोबस्त कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।